गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं चेन ऑफ कमांड। चेन ऑफ कमांड क्या है? बेसिकली इन वेरी सिंपल टर्म्स कि कौन किसको रिपोर्ट कर रहा है, किसकी कमांड किसके ऊपर है। ठीक है, चेन ऑफ कमांड। Line of authority extending from upper organizational levels to the lowest levels, which clarifies who reports to whom. क्या क्लैरिफाई कर रहा है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। मैनेजर्स को ये क्यों कंसिडर करना चाहिए? उनको ये कंसिडर करना चाहिए बिकॉज जब वो काम को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं तो एम्प्लॉयज को मदद मिलती है कैसे क्वेश्चन से, हु डू आई रिपोर्ट टू और हु डू आई गो टू इफ आई हैव अ प्रॉब्लम। मेरे पास प्रॉब्लम है, मैं किसके पास जाऊं, मैं किसको रिपोर्ट करूं, मैं किसको बताऊं मेरा काम हो गया। तो देयर हैज टू बी अ लाइन ऑफ अथॉरिटी कि ये इसको रिपोर्ट करेगा, इसकी इसके ऊपर अथॉरिटी है, लाइक दैट इज योर चेन ऑफ कमांड। आपने देखी होगी यूजुअली देयर इज लाइक CEO, then there is like directors, okay, directors, and then there would be head of departments and stuff like that, and then there would be managers जो हर डिपार्टमेंट के होंगे। ये क्या है? चेन ऑफ कमांड है। CEO और डायरेक्टर मिलके अपना काम वगैरह किसको देंगे? हेड ऑफ डिपार्टमेंट को। हेड ऑफ डिपार्टमेंट किसको देगा? मैनेजर को। मैनेजर को किसको देगा? हो सकता है आपके पास सुपरवाइजर हो, उसको बताएगा। सुपरवाइजर किसको बताएगा? वो आपके एम्प्लॉयज को बताएगा। दिस इज अ चेन ऑफ कमांड। ओके, अब इसको समझने के लिए हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चेन ऑफ कमांड के लिए। सबसे पहला है अथॉरिटी, ठीक है, देन देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन देयर इज यूनिटी ऑफ कमांड। ये तीनों अब चेन ऑफ कमांड है। ठीक है, आप किसको रिपोर्ट करें, कौन आपके पर अथॉरिटी रखता है, ये भी तो आपके पास है ना कि अथॉरिटी है क्या। ठीक है, ये मेरे पर अथॉरिटी रखता है, बट व्हाट इज अथॉरिटी? लेट्स सी। The right inherits in a managerial position to tell people what to do and to expect them to do it. क्या है कि आपके पास right आ जाते हैं उस पोजीशन में कि आप लोगों को ये बता सकते हो कि क्या करना है और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो काम करें। दिस इज अथॉरिटी। अब चेस्टर बेर्नर्ड ने कहा कि अथॉरिटी मैंने कह दिया आज आप मैनेजर हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब सबऑर्डिनेट्स एम्प्लॉयज आपकी बात फौरन से सुनने लग जाए। ठीक है, वो तभी सुनेंगे अगर उनके पास विलिंगनेस होगी, कि वो चाहते होंगे सुनना। इफ दे रिस्पेक्ट यू, इफ दे नो व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट, अगर उन्हें पता है कि आप सही डिसीजन लेते हैं एंड स्टफ लाइक दैट। तो एक्सेप्टेंस थ्योरी ऑफ अथॉरिटी क्या है कि अथॉरिटी तभी आती है जब आपके सबऑर्डिनेट्स उस अथॉरिटी को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब जैसे अपने आगे जो है कुछ और चीजें भी बतानी है। बेसिकली वो कहता है कि सब ऑर्डिनेट्स ऑर्डर तभी एक्सेप्ट करेंगे अगर वो ऑर्डर इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। अंडरस्टैंड द ऑर्डर क्या है कि आपका ऑर्डर जो है ना वो समझ सके वो लोग। अगर आप कुछ भी बोल के चले जाओ तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको इस तरीके से अपना ऑर्डर देना है कि आपके एम्प्लॉयज उस बात को समझें और फिर उस पर काम करें। They feel the order is consistent with the organization's purpose. आपका ऑब्वियसली जो भी ऑर्डर है वो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस के हिसाब से होना चाहिए, जो आप काम करना चाह रहे हैं उसके हिसाब से होना चाहिए। अगर आप कुछ भी दे देंगे, कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी करने को कहेंगे तो आपके एम्प्लॉयज नहीं करेंगे। आप लेट्स से कि मैनेजर है, इतनी सुपरवाइजर है एंड सुपरवाइजर वेंट, यार मेरी गाड़ी से ना एक काम करना, मेरा बैग ले आना, अच्छा मेरा लैपटॉप ले आना, वो वहाँ जूते ना यार वो साफ कर दो। अब आप अपने एम्प्लॉयज को इस तरह के तो काम नहीं दे सकते ना, और वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। वो कहेंगे यार ये कैसे ऑर्डर दे रहे हो, हमारा काम तो ये है, गिव अस दिस वर्क, अपना पर्सनल एम्प्लॉय क्यों बना रहे हो, राइट? Then there is the order does not conflict with their personal beliefs. अब सबके पर्सनल बिलीव्स होते हैं, तो कोई भी ऑर्डर जो आपका मैनेजर दे रहा है वो उन पर्सनल बिलीफ से कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट कैसे? आप जैसे लेट्स अज्यूम जुम्मे की नमाज है, ठीक है, और वो कितने बजे होती है? वो 1 से 3 तक आप पढ़ सकते हैं, और आपने 1 से 3:30 तक की मीटिंग रखनी।
तो क्या वो लोग एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को? नहीं, वो कहेंगे यार हम नहीं आ रहे, वी आर नॉट कमिंग फॉर दिस मीटिंग, आप इसको पोस्टपोन करो, आप इसको या तो आगे कर लो शिफ्ट या बाद में कर लो, 3 बजे के बाद कर लो, राइट? तो उनके पर्सनल बिलीव्स इस चीज के साथ। उसके अलावा लेट्स से आपने किसी को कहा, ऑर्डर दिया यार उस मैनेजर को जो है ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेट्स प्लॉट अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ कोई प्लॉट बनाते हैं कि वो अल्लाह हाफिज हो जाए इस ऑफिस से, एंड देन मैं हायर मैनेजर बन जाऊंगा और तुम मेरे सबऑर्डिनेट बन जाना। नाउ ये हो सकता है, इसमें क्या है आपका अनएथिकल एक्ट है, ठीक है? तो नहीं करेंगे ऑब्वियसली एक्सेप्ट, आपके एम्प्लॉयज आपके सबऑर्डिनेट्स कहेंगे नहीं, और हो सकता है अगर वो करना चाह भी रहे हो तो बोलेंगे यार नहीं नहीं हम फंस गए तो खुद ही करो जो करना है, हम नहीं आ रहे, सही है? Then they are able to perform the task as directed. टास्क तो दे रहे हैं, आप ऑर्डर भी दे रहे हैं, क्या पता वो ये टास्क परफॉर्म ही नहीं कर सकते, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो मैं ऑर्डर जो मैं टास्क दे रहा हूँ अपने एम्प्लॉयज को अपने सबऑर्डिनेट्स को, क्या वो परफॉर्म कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं और आपका ऑर्डर ये चीजें फुलफिल कर रहा है कंडीशन, तो आपके एम्प्लॉयज आपकी बात जरूर मानेंगे। लाइन वर्सेस स्टाफ अथॉरिटी बेसिकली क्या है? ओके, दीज आर डेफिनेशंस, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ। लाइन अथॉरिटी, मैनेजर के पास अथॉरिटी है कि वो एक एम्प्लॉय का काम डायरेक्ट करे, उसको बताए ये करो वो नहीं करो वो नहीं करो, सही है? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप है बेसिकली इसमें, ठीक है? उसके बाद आता है स्टाफ अथॉरिटी। अब एक मैनेजर के पास हो सकता है 2 असिस्टेंट भी, क्योंकि उसका काम इतना ज्यादा है, वो उसके पास इतना ज्यादा बर्डन है, ही नीड्स 2 more people to assist him। अब वो जो 2 लोग हैं उनको उसने थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी भी दी होगी, डिस्ट्रीब्यूट की होगी, यार तुम लोगों को ना ये चीज मैं अलाउ कर रहा हूँ, ये चीज वो कर रहा हूँ। अब ये क्या है? ये चीज स्टाफ अथॉरिटी है, ठीक है? मेन अथॉरिटी तो मैनेजर के पास है, जो उसके पास लाइन अथॉरिटी है, एंड जो ये स्टाफ जो उसको हेल्प करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए, काम करने के लिए है वहां पे, उसके पास स्टाफ अथॉरिटी है, ठीक है? That's about it. I really hope के easy है, वैसे तो मुझे लगता नहीं इतना मुश्किल है, बट अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो you can always ask in comment, ठीक है? Then comes responsibility। अब चेन ऑफ कमांड में क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो काम करवा रहा है, उसके पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको काम मिला है। The obligation or expectation to perform any assigned duties क्या है? ऑब्लिगेशन या एक्सपेक्टेशन के आप जो है असाइन ड्यूटीज जो काम आपको दिए गए हैं वो परफॉर्म करेंगे, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। और चेन ऑफ कमांड में वो हर किसी के पास होती है, सीईओ मैनेजर को देता है तो उसने उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, देन मैनेजर सुपरवाइजर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, देन सुपरवाइजर जो काम डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि यार आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, तो ये क्या कर रहा है? एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है। Then comes unity of command। Unity of command is very easy। Unity क्या है? एक, इसमें बेसिकली ये है, ये एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है जो कहता है कि एक इंसान एक ही इंसान को रिपोर्ट करे, ठीक है? क्या है? एक इंसान एक ही इंसान को रिपोर्ट करे। अब रिपोर्ट करने वाला मैनेजर के पास तो 5-6 लोग हो सकते हैं, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि ये मैनेजर था, आपके पास एक, उसके पास 5 लोग हैं जो उसको रिपोर्ट करते हैं, सही है? ये होगा आपके 5 लोग। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ये आप एम्प्लॉय थे और आपको 2 मैनेजर्स को रिपोर्ट करना पड़ रहा है। इसमें क्या होगा? प्रॉब्लम होगी कि दोनों मैनेजर हो सकता है अलग अलग बात करें, हो सकता है अलग अलग चीजों को प्रायोरिटाइज करें, हो सकता है एक कहे ये करो भी, दूसरा कहे वो करो। अब ये एम्प्लॉय क्या करेगा? ये करे या वो करे, इस मैनेजर की बात माने या उस मैनेजर की बात माने? तो जो रिपोर्ट करना हो, एक इंसान एक ही इंसान को रिपोर्ट करे, ये एक प्रिंसिपल है जिसको हमें फॉलो करना होता है। ऑलराइट, सो दैट्स इट। लेकिन अब ये चेन ऑफ कमांड था, इन प्रीवियस टाइम्स इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था, अब ये भी हो रहा है कि हम टीम्स में ज्यादा जा रहे हैं।
हम अथॉरिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा लो कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग ले रहे हैं और हम एज अ टीम वर्क कर रहे हैं. दिस इज टुडेज व्यू. ठीक है, this is just something extra for you, and that's it for this video. अगर समझ आया तो make sure to give this video a thumbs up, do subscribe and share, and I will see you guys in my next video. Bye guys.